आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में जो हम अंतिम स्प्रे करते हैं जिसमें हम कुछ एनपीके खादों का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि आखिर हमें धान की फसल में एनपीके 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर एनपीके 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों में से कौन सा एनपीके बढ़िया काम करेगा और कितनी मात्रा में कब हम दे सकते हैं, तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए। अगर आपकी धान की फसल अभी पक गई है तो हमें बता सकते हैं, जिससे हम आने वाले दिनों में किसी दूसरे विषय पे जो आप फसलें लगाने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप धान की कटाई के बाद गेहूं लगाते हैं या फिर बहुत सारे किसान साथी सरसों वगैरह भी लगाते हैं या फिर कोई दूसरी सब्जियां वगैरह लगाना चाहते हैं, तो हमें उस विषय उस फसल का नाम आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिससे आने वाले दिनों में उससे संबंधित वीडियो भी आपको देखने को मिल सके। तो फिलहाल हम एनपीके 0050 और एनपीके 13045 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एनपीके 0050 के बारे में जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो तत्व होते हैं, 50% पोटेशियम यानी पोटास और 17.5% सल्फर यानी पोटास और सल्फर इस एनपीके में पाया जाता है। अब इसके इस्तेमाल करने का सही समय होता है बालियाँ आने के बाद, दाना भरते समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब भला फ़ायदा क्या मिलता है इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला 50% पोटेशियम होता है। पोटेशियम काम क्या करता है, इस अवस्था में जब आप बाली आने के बाद दाना भरते समय यह एनपीके डालेंगे तो यह एनपीके आपके पौधे में जो कुछ भोजन स्टोर होता है, जमा रहता है, आपके पौधे की रिक्तिकाओं में ये भोजन स्टोर रहता है। जब बाद में फसल को इसकी आवश्यकता पड़ती है तो वहीं से वहां तक पहुंच जाता है। जब आप यह एनपीके डालते हैं जिसमें 50% पोटेशियम होता है, ये काम क्या करेगा, आपके पौधे में जो भोजन जमा हुआ अभी है, पौधे के अंदर उपलब्ध है, उस भोजन को पौधे के बालियों तक, बालियों के दाने तक भेजने का काम करेगा, जिससे आपके फसल में दाने का भराव काफ़ी तेज़ी से सही तरीके से हो जाएगा। आपके दाने खाली रहने की समस्या नहीं रहेगी, आपके दाने में वज़न अच्छा आएगा, दाने का चमक अच्छा आएगा। तो यह एनपीके एक हिसाब से बालियों के अंदर भोजन पहुंचाएगा, जिससे बढ़िया आपके पौधे के दाने का भराव हो पाएगा। इसके साथ साथ दूसरे भी कार्य होते हैं। सल्फर से भी हरियाली आती है, थोड़ा बहुत पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण वगैरह हो पाता है। और इसके साथ साथ किसान साथियों, आपके पौधे के तने भी मजबूत होते हैं, क्योंकि पोटास से पौधे के तने में भी मजबूती आती है, पौधे में बीमारी लगने का खतरा कम होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छे से होती है, पौधे भोजन वगैरह सही से बना पाते हैं। तो यह एनपीके कब डालना है, बाली निकलने के बाद दाना भरते समय। कितना डालना है, प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो एनपीके है, जिसको हम 13045 के नाम से जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी 13% पाया जाता है और 45% पोटेशियम यानी पोटास 45%, नाइट्रोजन इसमें 13% पाया जाता है। अब इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो अगर बाई चांस धान की फसल में बालियां बाहर निकल आई हैं, बालियां निकलने के बाद जो झंडा पत्ती आपको दिखती है, जो फ्लैग लीफ होती है, जो खड़ी खड़ी ऊपर ऊपर पत्ती आपको दिखती हैं, ये पत्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यही पत्ती आपके पौधे में 40 से लेकर 42-45% तक भोजन का निर्माण करवाती है, यानी लगभग आधा भोजन तो यही सिंगल पत्ती के द्वारा ही निर्मित होता है। अगर इसमें पीलापन हो जाएगा तो दाने का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा। पीलापन होने पे प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं होता है, पौधे अच्छे से भोजन नहीं बना पाते हैं, जिससे दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो अगर बालियां निकलने के बाद आपकी फसल में फ्लैग लीफ में आपको नाइट्रोजन की कमी दिखे, तो ऐसी दशा में आपको एनपीके 13045 का इस्तेमाल करना है। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो यह एनपीके भी पर्याप्त रहेगा। अगर पीलापन दिखे तो यह एनपीके बढ़िया काम करेगा, लेकिन अगर फसल में पीलापन नहीं है तो यह एनपीके मत डालिए। तब आप एनपीके 0050 का ही इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, दाने का भराव और अच्छे से यह एनपीके करवाने वाला है। दोनों का इस्तेमाल बाली आने के बाद ही किया जाता है। इसके साथ साथ मिट्टी में नमी भी आप चेक करते रहिए। जब तक दाने का रंग सुनहरा ना होने लगे तब तक पानी की कमी आपको नहीं होने देनी है, इस बात का ध्यान देना है। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरेंगे तो भी फसल गिरने की संभावना रहेगी। थोड़ी सी भी हवा चली, आंधी आ गई तो फसल गिर गई। इससे बहुत ज़्यादा पानी खेत में भर के मत रखिए, लेकिन नमी की कमी भी आपको नहीं करना है। अगर मिट्टी में नमी की कमी हो तो पहले आपको सिंचाई करना है, उसके बाद ही कोई खाद चाहे कोई एनपीके डाले उसका
प्रयोग करना है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको NPK 0050 और NPK 13045 के बारे में पता चल गया होगा। आप NPK 0050 बाली आने से पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन कब डालना है? जब आपने इससे पहले पोटाश बिल्कुल भी ना डाला हो और आपके पौधे में पोटाश की कमी वगैरह हो जाती है। अगर आपने ना डाला हो तो कमी तो हो ही जाएगी। तो ऐसी दशा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा बाली आने के बाद ही डालना बेहतर रहेगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।